प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम जो ये प्ले है इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे, आज इसका चौथा क्वेश्चन है द जज डिड नॉट बिलीव दैट हेक्टर वॉज ट्रैकिंग नेली वाई। जज को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि जो हेक्टर है वो ही नेली का पीछा कर रहा था, ऐसा क्यों? ब्रोडी सस्पेक्टेड लोमोंड हेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट इन नेलीज मर्डर। हालांकि जो ब्रोडी था उसको तो शक हो गया इसकी बातों से, जीन लोमोन की यानी मिसेस लोमोन की बातों से उसको शक हो गया कि शायद उसके बेटे ने उसको ये सब कुछ बताया है। इसलिए उसको लगा कि जो ये नेली सेल्टर है इसका मर्डर शायद लोमोन हेक्टर ने ही किया है या हेक्टर लोमोन ने ही किया है। He thought that after tracking Nelly and killing her, he might have informed his mother about it. उसने सोचा नीली को मारने के बाद, उसका पीछा करने के बाद, उसके मारने के बाद उसने ये सब कुछ अपनी माँ को बोला होगा। बट द जज डिड नॉट एग्री विद ब्रोडी। लेकिन जज को ब्रोडी पर विश्वास नहीं हुआ, उसकी बात से उसने कोई इत्तेफाक नहीं रखा। क्यों? He did not believe that Hector used to track Nelly because Hector was decent and unimaginative. क्योंकि उसने देखा था कि जो हेक्टर था वो उस टाइप का या उस मिजाज का लड़का नहीं था, वो एक अच्छा लड़का था, शरीफ लड़का था। मोर ओवर, इसके अलावा ओनली मिसेस लोमोन बीइंग ए वुमन कुड हैव अंडरस्टूड दैट। और दूसरी जो बातें उसने कही, इन बातों को एक औरत ही औरत के लिए समझ सकती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक मिसेस लोमोन कमिटेड सुसाइड। आपको क्यों लगता है कि मिसेस लोमोन ने खुदकुशी की? क्यों की उसने खुदकुशी? नेली सेल्टर हैड सेट आउट टू ruin मिसेस लोमोन्स सन नेम्ड हेक्टर एंड अदर lads whom she trapped by her bewitching beauty. नेली सेल्टर का काम यही था, वो इसी टाइप की लेडी थी कि वो हेक्टर और उसी के जैसे नौजवानों को अपनी जो ये खूबसूरती थी, जो उसकी बीविचिंग खूबसूरती यानी एक खतरनाक खूबसूरती जिससे कि वो लोगों को फंसाती थी, वो इनको ट्रैप करती थी। To save her son and a number of young men from the death trap by Nelly, Mrs. Lomond killed her. और इसलिए उसने अपने बेटे को और अपने बेटे के जैसे ही छोटे छोटे लड़कों को उस नेली के डेथ ट्रैप से, यानी वो क्या करती थी, पहले तो लड़कों को फंसाती थी, उसके बाद फिर उनको आपस में लड़वाती थी ताकि कोई ना कोई फिर उनमें से मर जाता था। इसलिए उस डेथ ट्रैप से अपने बच्चे को या और अपने बच्चे के जैसे और भी लड़कों को बचाने के लिए उसने नेली सेल्टर को मारा। हेक्टर बीइंग वन ऑफ द नेलीज लवर्स वाज सस्पेक्टेड टू बी द किलर। अब जब उसकी मौत हो गई तो क्योंकि जो ये हेक्टर था ये भी उसका एक लवर था, इसलिए इस पर भी शक हुआ। बट मिसेस लोमोंड feared that she might be apprehended for further investigation and sentencing. लेकिन उसके बाद उसको छोड़ा गया, लेकिन मिसेस लोमोंड को ये डर था कि कहीं उसको फिर से पुलिस बुलाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में ना डाले, उससे बात ना करे, उसको मारपीट ना करे। टू सेव हर सन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस, इसलिए अपने बच्चे को पुलिस के चंगुल से, हाथों से बचाने के लिए शी कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी की और लेफ्ट अ नोट फॉर पुलिस कन्फेसिंग हर क्राइम एंड हेल्प टू रिजॉल्व द मिस्ट्रीज मर्डर ऑफ नेली। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने माँ को मार डाला, लेकिन उससे पहले उसने एक नोट रखा जिसमें उसने अपने जुर्म का अपना जुर्म कबूल किया और इस राज से पर्दा उठाया कि नेली सेल्टर जो है वो कैसे मारी गई थी। फिर क्वेश्चन 6 है, while leaving the judge's lodge the chief constable says it has been most interesting experience. Why does he say so? जब कांस्टेबल ने जज का वो कॉटेज छोड़ा तो उस टाइम उसने कहा, आज जो मैंने वाक़या देखा वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या था आज, ऐसा उसने क्यों कहा?
It has really been an amazing and interesting experience for Colonel as well as for the judge and jury. जो ये एक्सपीरियंस हुई थी मिसेस लोमोंड की, ये तीनों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। क्यों? मिसेस लोमोंड told the court that she knew nothing about Nellie's movement on the day of her murder, but she told a different story to the judge. जबकि उसका बेटा पकड़ा गया था नेली सेल्टर के केस में, तो माँ को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। उस टाइम मिसेस लोमोंड ने कहा था कि मैं नेली सेल्टर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गई थी, कहाँ आई थी और कहाँ थी। लेकिन जब वो जज के घर में थी तो उसने कुछ और ही बताया। उसने उसके बारे में सब कुछ बताया कि वो कहाँ से गई और कहाँ से आई। इट कुड ईजिली बी डिड्यूस्ड दैट फ्रॉम हर स्टेटमेंट शी वॉज द रियल मर्डर। इट कुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम हर स्टेटमेंट दैट शी वॉज द रियल मर्डर। और उसकी बातों से यही लगा, जो जज के सामने उसने बातें की, उससे तो यही लगा कि वही कातिल थी, असली कातिल वही थी। फर्दर, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, मिसेस लोमोंड हैड कमिटेड सुसाइड अ डे बिफोर कॉलोनियल मेट द जज एंड जूरी। लेकिन यहाँ से एक और बात हुई है कि पुलिस ने कहा मिसेस लोमोंड ने खुदकुशी की है। उसके एक दिन पहले, जिस दिन कॉलोनियल उसके घर, किसके घर आया था, जज और जूरी के घर आया था, यानी उसने एक दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी। शी हैड ऑल्सो लेफ्ट अ कन्फेशनल लेटर फॉर द पुलिस। उसने एक लेटर भी, एक चिट्ठी भी लिखी थी, किसके लिए? पुलिस के लिए, जिसमें उसने कन्फेस किया था कि उसने ही नेली सेल्टर का मर्डर किया है। बट शी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद द जज एंड जूरी ओनली मिनट्स बिफोर कॉलोनियल्स अराइवल इन द लॉज विद द न्यूज़ ऑफ हर सुसाइड। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, यानी जब कॉलोनियल वहाँ आया, अगर वो एक दिन पहले जो है मिसेस लोमोंड ने खुदकुशी की थी, तो अगले दिन जिस दिन कॉलोनियल जज और जूरी के पास आया, उस दिन कुछ मिनट पहले ही जज और जूरी ने किसके साथ बात की थी? मिसेस लोमोंड के साथ बात की थी। लेकिन जज, जो ये कॉलोनियल है, वो इनके पास मिसेस लोमोंड की मरने की खबर लेकर आया था, सुसाइड की खबर लेकर आया था। The lady had been asked to stay in the adjacent room, but on searching for her after a little time, she was found missing from the room. और जब उस औरत को ढूंढा गया वहाँ पे, उस औरत को ढूंढा गया तो वहाँ पे वो उस कमरे में नहीं थी। It was most interesting experience for the colony. यही एक दिलचस्प वाक़या था कि पहले तो उसने कुछ और कहा, फिर उसने कुछ और कहा, फिर वो मारी गई या मर गई, उसके बाद फिर वो कहीं और दिखी।